वो बुजुर्ग थे, बहुत ज्यादा बुजुर्ग, 80 के आसपास उनकी एज थी। तो उन्होंने अपने बेटे को एक लेटर लिखा कि बेटा मुझे प्लाविंग करनी है, क्योंकि मुझे अगली फसल बोनी है पोटैटो की, आलू की, लेकिन मैं बड़ा बुढ़ा हो गया हूं और तुम्हारे बिना मैं प्लाविंग नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। तो उस बेटे ने जेल से अपने पिता को रिप्लाई किया कि पापा ऐसा मत करना, अपने खेत में प्लाविंग मत करना, अगर तुमने प्लाविंग की तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और मैंने जितने हथियार बाहर से मंगाए थे, वेपन्स, वो सारे उन्हीं खेतों में मैंने दबा रखे हैं, तो ये गलती मत करना। लेटर उस बुजुर्ग आदमी को मिला, लेकिन बुजुर्ग आदमी को देने से पहले जेल से जितने भी लेटर बाहर जाते हैं उसकी स्कैनिंग होती है, एडिटिंग होती है। तो पुलिस वालों ने क्या किया, उस लेटर को पढ़ा और उन्होंने जाके उस बुजुर्ग के पूरे खेत को खोद डाला। किसके लिए? वेपन्स को खोजने के लिए। प्लाविंग हो गई। उसके बेटे ने अपने पिता को जवाब लिखा कि पापा मैं जेल से बस आपकी इतनी ही मदद कर सकता था। Now what is this? ये क्या है? विजडम। गांधी जी ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद। कुछ चीजें जीवन में एक्सपेरिमेंट नहीं कर लिया करो। किसी दिन आए स्कूल कॉलेज आए, शर्ट वर्ट फटी हुई है, पैंट चप्पल पहने हुए हैं, रो रहे फ्रेंड्स के सामने कि यार पापा ने घर से निकाल दिया, यार अब मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे रहूंगा, यार तुम लोग यार मुझे 20-20 हजार रुपए दे दो। कितना प्यारा थीम है वो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तुम भी करो ना अपनी जिंदगी में, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे साथ कौन लोग हैं। एक काम करो, ये तुम्हारे अंदर की रोशनी है ना, जो तुमको किताबें किताबें सिर्फ आदमी को एनलाइटन करने का एक मीडियम है, वो किसी को महान बनाती नहीं। कबीर कभी नहीं गए स्कूल, पर उनकी जो देखने की क्षमता है ना, उनकी जो इंटरनल लाइट है वो जल रही है। कबीर कभी नहीं गए स्कूल, कभी नहीं। बुक्स आर द बेस्ट मीडियम इन द वर्ल्ड टू एनलाइटन अ पर्सन। बेस्ट मीडियम, बेस्ट। तुम बस अपने चारों तरफ देखना शुरू करो, वॉच करना शुरू करो, और धीरे धीरे तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि यार हाँ सही बात है, एक लाइट है। वरना क्यों स्टेटमेंट देते आत्मदीपो भव। जाओ तुम कभी कुछ, मैंने कहा ना, कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटली करो। कभी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, तुम में से तो सारे लोग बहुत लकी रहे होंगे कि कभी गए नहीं, जाके देखो जाके। कभी तुम्हें पढ़ने का मन ना करे, तुम्हें लगे यार कोई काम नहीं करना चाहिए, चुपचाप लेटे रहना चाहिए, एक एक्सपेरिमेंट करना। इस बार दिवाली में दिल्ली से जितनी ट्रेनें जाती है कलकत्ता की तरफ, उनके जनरल कंपार्टमेंट में जाना। शायद ही तुम एंटर कर पाओ, क्योंकि उसमें 80 की सीटिंग होती है और करीब 4000 लोग होते हैं। 3-4 हाथ दिखाई पड़ता है, उसमें से एक सर निकल रहा होता है, किसी ने पान खा रखा, बगल वाले की जेब में उसने स्पिट कर दिया, वो बाहर निकल ही नहीं सकते ना। अगर तुम उसमें एंटर कर गए, पहले आप तो कर ही नहीं पाओगे, लेकिन अगर कर गए तो अलीगढ़ तक ही जिंदा रहोगे। बस अलीगढ़। बहुत हिम्मत कर गए तो कानपुर, उसके बाद नहीं जी पाओगे। वो सारी एजुकेशन जो तुम्हारे देखने की क्षमता को इंप्रूव नहीं कर पाती, वो वेस्ट है।
विजन। 1920 देयर इज नो इंडिया। 1920 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर। गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट कि हिंदुस्तान तो है नहीं, कौन आएगा बाहर। 1920 90% population of this country is suffering from poverty। 1920 90% population of this country is illiterate। अब तुम इमेजिन करो बस कि 90% population of a country is illiterate, 90% is suffering from poverty, and there is no nation, and you want to start a mass movement. Is it possible? Is it possible? No. But then also Gandhiji succeeds in non-cooperation movement. Why? Vision. वो अंदर की रोशनी जल रही थी। क्या फॉर्मूला लगाया, वो फॉर्मूला किसी किताब में नहीं लिखा हुआ था। कौन सा फॉर्मूला? पर्सनल इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। तुम किसी के साथ कब जाके खड़े होते हो? जब तुम्हारा इंटरेस्ट उससे अटैच होता है। तो गांधी जी ने कहा कि पंजाब का आदमी किस मुद्दे पे लड़ेगा? अकाली। पर प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? नेशनल। यूपी का आदमी किस मुद्दे पे लड़ेगा? एका। पर प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? नेशनल। ये होती है इनर लाइट, और जब वो जलना शुरू करती है तो तुम्हें बनाती है विजनरी। असतोमा सद्गमया, मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चलो। असत्य से देखो, जितने बुजुर्ग हुए 95 90 इयर्स, जिनकी यूटिलिटी खत्म हो गई, उनका घर में एंटरटेनमेंट खत्म हो गया। तुमने कभी किसी को सुना ये कहते हुए कि तुम मेरी किडनी में रहती हो? तुमने कभी सुना किसी ने कहा कि भगवान लीवर में रहता है? कहां रहता है? दिल में। कभी कोई गाना सुना पैनक्रियास में? सारे गाने किस पे? हार्ट पे। भगवान कहां रहता है? हार्ट में। जिनको तुम चाहते हो वो कहां रहते हैं? हार्ट में। यूटिलिटी। किडनी फेल हो जाए, कम से कम 5 साल डायलिसिस पे आदमी जिंदा रहेगा मिनिमम। लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, पैनक्रियास इंसुलिन काम करेगी, दिमाग फेल कर गया, आदमी 10 साल कोमा में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हार्ट फेल कर गया तो खत्म। जिसकी जितनी यूटिलिटी उसकी उतनी कीमत। ये किसी किताब में लिखा है? ये तुम्हें दिखना चाहिए। जिसकी जितनी यूटिलिटी उसकी उतनी कीमत। दो चीजों पे काम करो। एक, अपने अंदर की विजिबिलिटी को बढ़ाओ, उस रोशनी को बढ़ाओ। देखो एकदम सही समय, थोड़ा सा, अब ये समय तुम्हारा बड़ा प्यारा है, बहुत डेंजरस भी। पीक है यूथ का। एक तरफ कैरियर, दूसरी तरफ जिंदगी। कैरियर को पकड़ो, जिंदगी फंसती दिखाई पड़ती है। जिंदगी को पकड़ो, कैरियर फंसता हुआ दिखाई पड़ता है। पहले 1940 के इंडिया में सिर्फ एक क्लास टेंपल में जा सकता था। आज आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई कहीं भी जा सकता है, बिकॉज यू ऑल आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और ये राइट्स किसको दी गई हैं? सिटीजन्स को। 1940 के इंडिया में नौकरी पर किसका अधिकार है? प्रीस्ट और नोबल का। फ्यूडल इंडिया है। आज सिटीजन्स, आर्टिकल 16। अनटचेबिलिटी क्या थी? पनिशमेंट थी।
फ्यूडल इंडिया में कि कानून नहीं मानोगे तो अनटचेबल डिक्लेयर कर देंगे. हु इज अनटचेबल? अ पर्सन विदाउट राइट्स. इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू लिव इन अ सोसाइटी विदाउट राइट्स? नो. बट टुडे देयर इज अ जुडिशरी टू पनिश. तो अनटचेबिलिटी इज नॉट अ पनिशमेंट. आर्टिकल 17. मैं अंदर आया, कोई अनाउंसमेंट हुई, राय रायान, राजा धीराज, महाराजा धीराज, जिले इलाही, अवध ओझा पधार रहे हैं. हम सब सिटीजन हैं. आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल. तुम रटते हो यार. तुम रटते हो. तुम रटते हो. तुम चीजों को रटना चाहते हो, परसेंटेज लाना चाहते हो. अच्छी बात है, परसेंटेज आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है. तुम पढ़ो लाइट ऑन करने के लिए कि जब तुम कबीर की तरह खजूर के पेड़ को देखो तो तुम्हें एहसास हो, दिखाई पड़े कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. अ पर्सन विदाउट इंटरनल लाइट is worse than animal. Whatever people achieve in this world is not because of education. It's because when the education enlightens themselves from inside, they become the achievers. Thank you.